बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल से आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। चैप्टर हमारा है वेक्टर्स। और टॉपिक रिटन है इन फ्रंट ऑफ यू, यूनिट वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और आज मैं आपको जो समझा दूंगा, उम्मीद है आपको यूनिट वेक्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टूडेंट्स, एक लेक्चर हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं यूनिट वेक्टर्स पर। ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है। उधर आपने पढ़ा कि यूनिट वेक्टर्स की ये डिफिनीशन है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड इट इज यूज्ड टू फाइंड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। मगर बताया भी था कि आप ज़्यादा चेल चाल ना करें इस टाइम। एक वक्त आ जाएगा जब आप डिटेल से समझेंगे इसका क्या मतलब, कैसे यूनिट वेक्टर कैसे स्पेसिफाई करता है डायरेक्शन को, हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से। तो आज वो लेक्चर में जो बात करा था, आज वो लेक्चर है। तो ये लेक्चर देखने के बाद आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यूनिट वेक्टर्स के बारे में। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। स्टूडेंट्स, माय नेम इज इंजीनियर माजिद अमीन और यूट्यूब चैनल का नाम है maths.physics, जिस पर मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स की वीडियोस अपलोड करता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी वंस अगेन ये भी लिंक दे रहा हूँ। मैग्नीट्यूड तो मैं आपको समझा चुका हूं डिटेल से। फिर भी किसी ने नहीं देखा हो तो एक मिनट में लेता हूं आपके लिए। जैसे स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक वेक्टर बनाया। लेट्स से अ वेक्टर रिप्रेजेंट्स, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। ठीक स्टूडेंट्स, वेक्टर में भी फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, बार बार मैंने आपको ये बताया। जैसे तो जाहिरन तो आप वेक्टर की मैयर करेंगे लंबाई, यानी लेंथ और मैग्नीट्यूड में फर्क मैंने आपको समझा है। जैसे मैंने यहाँ पे ये स्केल रखा और स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसको मैं मिटा दूंगा ये। अब आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन बस 4 है। ये कितना है स्टूडेंट्स? अब इसकी लंबाई 4 है, ठीक, 5 6 जो भी हो। अब इसकी लंबाई है 4 इंचेस, तो इस एरो की लंबाई है 4 इंचेस। मगर दिस एरो विल बी रिप्रेजेंटिंग सम वेक्टर क्वांटिटी, और उस क्वांटिटी का अपना एक मैग्नीट्यूड होगा, अ नंबर विद प्रॉपर यूनिट। अब फोर्स हो तो फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन फोर्स, एक्सेलरेशन अगर हो तो 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड सो ऑन, नंबर विद प्रॉपर यूनिट। तो वो तो यहाँ पे वो जो स्केल हम लिखते हैं, अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता कि लेट 1 इंच इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन, तो अब तो ये एक 4, यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि न्यूटन तो ये तो फोर्स है, इट मींस दैट इट इज रिप्रेजेंटिंग अ फोर्स वेक्टर। तो इसको फिर मैं यहाँ पे एफ ये कह दूंगा, और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड इससे रिप्रेजेंट करते हैं, या सिंपल एफ से, डी से जनरली वेक्टर के लिए। तो 4 है और 1 इंच रिप्रेजेंट करता है 20 न्यूटन्स को, तो 80 न्यूटन। इट इज एन एरो ऑफ 4 इंचेस लेंथ रिप्रेजेंटिंग अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 80 न्यूटन। बट दैट्स इनफ, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पे डायग्राम में जो हम करते हैं स्टूडेंट्स, बस इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ये बस ये मैग्नीट्यूड है, यहाँ से यहाँ तक 1। तो अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, तो 1 क्या? मैग्नीट्यूड मींस अ नंबर विद प्रॉपर यूनिट। तो यूनिट क्या होगा स्टूडेंट? सुना आपने, अ नंबर विद प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो हुज मैग्नीट्यूड इज 1, तो 1 क्या स्टूडेंट्स? 1 तो 1 यूनिट। अब यूनिट से आप लोगों का क्या मतलब है? आप अगर इंचेस इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका यूनिट है। यूनिट मींस एक। आप अगर फुट, ये फुट लेंगे, आपका जो स्केल है वो नॉर्मली आप इंचेस में डिवाइड करते हैं या सेंटीमीटर में, तो अब ये 1 मींस 1 इंच। यहां पे ये जो मैंने आपके लिए डिवाइड किया है, ये मैंने ये लाइन सेगमेंट लिया है माय स्टूडेंट्स। आई हैव डिवाइडेड दिस बाय दिस लाइन सेगमेंट। वो मैंने किधर रखा? उधर है स्टूडेंट्स। इसको मैंने ये, अब नॉर्मली मैं मार्कर से करता हूं नॉर्मली। यहाँ पे अब चूंकि 1 की बात है, 1 तो मैंने थोड़ा सा बड़ा स्केल लिया। नॉर्मली मैं स्टूडेंट्स करता हूँ मार्कर से। ये मेरा 0 हुआ, तो ये मैंने मार्कर लेके इसको डिवाइड किया, तो मैं कहूंगा कि ये 1 है और ये फिर 2 है, एंड सो ऑन। यहाँ पे मैंने ये लाइन सेगमेंट, इट इज माई यूनिट। तो यू कैन सी स्टूडेंट्स, ये 1 है, देखा आपने, ये फिर आपका 2 है, इस तरह ये आपका -1 है और -2 एंड सो ऑन। तो दिस इज माय स्केल, और ये 10 इंचेस का मैंने लिया है।
आई हैव सेलेक्टेड दिस एज 10 इंचेस। यू कैन सी स्टूडेंट्स, ये आप देखिए वो उधर जीरो ऊपर जीरो है, नीचे आप देखिए 10, ये बस अप्रॉक्सीमेटली 10 है, थोड़ा बहुत आप खैर पार्डन करें। तो अब यहाँ पे ये 10 इंचेस का एक स्टिक है और अकॉर्डिंग टू दिस एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स वाई प्लेन, तो अब ये हमारा 1 है, ये हमारा 1 मींस मैग्नीट्यूड इज 1, तो 1 मींस यहां से यहां तक ये 1 है। ओके, तो अब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, अब इतना हो, तो उसको हम कहेंगे स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर। अब फॉर्चुनेटली इस जितनी लंबाई जिस वेक्टर की है वो वेक्टर बी में आपके लिए बना चुका हूं, ये वही स्टिक है। तो स्टूडेंट्स इसकी अब ये एक वेक्टर है और इस स्केल के मुताबिक अगर मैं इस वेक्टर को यहां पे रखूंगा स्टूडेंट्स, तो अब ये यूनिट वेक्टर है। वेट करें स्टूडेंट्स आप, ये बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड 1 है। 1 क्या है, ये यहां से यहां तक, ये इसका मैग्नीट्यूड है, मींस इसकी लंबाई 1 है। ठीक है, अब दिस इज नॉट ए यूनिट वेक्टर अकॉर्डिंग टू दिस स्केल। ये अगर मैं रखूंगा तो इसकी तो लंबाई 1 नहीं है, मैग्नीट्यूड तो 1 नहीं है, लेंथ और मैग्नीट्यूड में फर्क वो आप लोगों को पता होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इस स्केल के मुताबिक ये जो वेक्टर है स्टूडेंट्स, इट इज अ यूनिट वेक्टर। अब इसको मैं जिस डायरेक्शन में भी रखूंगा ये यूनिट वेक्टर है। अब अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में अगर रखूं ऐसे, तो अब ये यूनिट वेक्टर है मगर इट इज 1 डायमेंशनल यूनिट वेक्टर। वी से इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। वो चाहे आप यहां पे रखें या चाहे आप यहां पे रखें या चाहे आप यहां पे रखें, मगर है ये 1 डायमेंशनल यूनिट वेक्टर, चाहे ऐसा भी हो, प्योरली अलोंग एक्स एक्सिस है। अब इसको अगर हम इस डायरेक्शन में रखेंगे, अब ये भी 1 डायमेंशनल वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, बिकॉज इसको मुख्तलिफ एंगल्स पे रखने से इसकी लंबाई में, इसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क तो नहीं आता। तो अगर इसको हम अब ए से रख देंगे, ए से, अब ये भी यूनिट वेक्टर है मगर वी से इट इज अ 2 डायमेंशनल यूनिट वेक्टर, या इट इज अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। 2 डायमेंशनल वेक्टर कितना डिटेल से आपको समझे, यहाँ पे साथ साथ वो लिंक्स आ रहे हैं, तो वहां पे 2 डायमेंशनल। अब स्टूडेंट्स इसको अगर मैं ए से रख दूं, अब स्टिल ये 1 डायमेंशनल वेक्टर यूनिट वेक्टर है, मगर इट इज 3 डायमेंशनल यूनिट वेक्टर, मींस इट इज यूनिट वेक्टर इन स्पेस, बिकॉज ये तो ये चीज है स्टूडेंट्स, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जी एक्सेस तो आपको पता है, जी एक्सेस हमारा ऐसे होता है, जी एक्सेस। तो स्टूडेंट्स अब इस यूनिट वेक्टर को अगर मैं ए से रखूं तो ये 1 डायमेंशनल यूनिट वेक्टर है। अब अगर मैं ए से रखूं तो ये 2 डायमेंशनल यूनिट वेक्टर है, बिकॉज ये एक्स वाई प्लेन से बाहर नहीं आया है। अगर आप यहां से देखें तो अब यहां से अगर ये बाहर आया ए से, अब ये 3 डायमेंशनल यूनिट वेक्टर है। तो जनरली हम 3 डायमेंशनल वेक्टर ए से शो करते हैं, जो कि एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जी एक्सेस नहीं कर सकते हवा में, ऐसे कर देंगे और ये हम यहां पे एक वेक्टर बना देंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको लास्ट दफा बता रहा हूं, वेक्टर को ऑरिजिन से स्टार्ट करना जरूरी नहीं होता। वो अगर पोजीशन वेक्टर हो तो उसको हम ऑरिजिन से स्टार्ट करते हैं, और मेरा अगला लेक्चर इंशाल्लाह क्या होगा स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर पे होगा। तो खैर मैं यहां पे जानबूझ के 2-2 बनाऊंगा ताकि आपका वो कंफ्यूजन भी क्लियर हो। ओके, अब फिर आपने लिखा कि अ यूनिट वेक्टर 1 डायमेंशन। अब ये स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने ये जो रेड वेक्टर मैंने अब यहां से यहां तक, शाबाश स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने जस्ट 1 यूनिट बनाया, 1 यूनिट लाइन सेगमेंट बनाया, या डिस्टेंस है ये, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सॉरी। मगर अगर यहां पे मैं एरो डाल दूंगा तो अब ये यूनिट वेक्टर है, एंड यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसको फिर हम नाम देते हैं आई, मगर है तो ये यूनिट वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको अगर मैं कहूं आपको ये बताऊं, ये मैंने क्या बनाया स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक, ये 1 है। जब आप एरो डाल देंगे तो इट विल बिकम अ वेक्टर। नाउ इट इज अ यूनिट वेक्टर। एरो अगर ना हो तो देन इट विल नॉट बी अ वेक्टर।
तो यूनिट वेक्टर along positive y axis is called j. अब इस वेक्टर को अगर मैं इस तरह रख दूं स्टूडेंट्स, ऐसे रख दूं, अब स्टिल ये क्या है स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक ये वही वेक्टर है जो कि मैंने यहां पे रखा है. अब स्टिल इट इज अ यूनिट वेक्टर, बट इट इज अ टू डायमेंशनल यूनिट वेक्टर. और इसके साथ करेंगे क्या, क्या करते हैं हम टू डायमेंशनल वेक्टर के साथ, उसको हम रिजॉल्व करते हैं इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. वेट करें, समझा दूंगा ये पूरी डिटेल से, मगर आप जरा ठहरे. अब इसको इवन अगर मैं ऐसे रख दूं, यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं, यहां से उसका टेल फोर्थ क्वाड्रेंट में है, हेड इसका सेकंड क्वाड्रेंट में है, मगर है ये यूनिट वेक्टर, बात खत्म. But this one and this one, they are two-dimensional unit vectors, or they are vectors, unit vectors in xy plane. This is a unit vector along positive x-axis, a unit vector along positive y-axis, unit vector along positive x-axis. ठीक है. अब स्टूडेंट्स मैं ये लास्ट दफा आपको बता रहा हूं क्योंकि यूनिट वेक्टर मैंने आपको डिटेल से दिया है उस वीडियो में जो आपने देखी. अगर मैं यहां से यहां तक बना दूं तो ये भी आई है. कोई अगर कंफ्यूज है इसमें तो आज तो इसके लिए टाइम नहीं है, ये लेक्चर उसके लिए मेंट नहीं है, ये भी आई है. ठीक है स्टूडेंट्स, मगर अगर ये एरो में यहां से हटा के यहां पे रखा दूं, फिर ये माइनस आई है, नेगेटिव ऑफ आई. टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शंस. अब यहां से यहां तक ये आई है, जे है, मगर इसको अगर मैं यहां पे डाल दूंगा ये, तो फिर ये माइनस जे होगा. अब ये माइनस जे है. ठीक स्टूडेंट्स, अब ये माइनस जे है. ओके, ये जे मैं यहां पर भी बना सकता हूं, जे मेक श्योर कि इसकी लंबाई 1 हो. ठीक है, थोड़ा सा ये भी आपका जे है. ओके स्टूडेंट्स, तो दीज आर यूनिट वेक्टर्स. ओके, अब ये है यूनिट वेक्टर. इस स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर. स्टूडेंट्स क्या मतलब है आपका डायरेक्शन से? ये जो आप करते हैं कि ये जी मुझे किसी वेक्टर का डायरेक्शन पता है, इसकी मुझे डायरेक्शन मालूम है, तो क्या डायरेक्शन से आप क्या मतलब, आपको कैसे पता चलेगा कि डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब है वो अल्फा बीटा गेमा एंगल्स. अगर स्टूडेंट्स, अगर एक टू डायमेंशनल वेक्टर हो, 2D वेक्टर अगर हो, तो स्टूडेंट्स आपको पता है द एंगल मेड बाय द वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर विद x एक्सिस इज कॉल्ड अल्फा एंड रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा एंड विद y एक्सिस इज बीटा. तो स्टूडेंट्स अल्फा और बीटा को हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स, यानी वो एंगल्स जो हमें डायरेक्शन शो करते हैं. ओके, और ये भी आपको बताया था कि अगर टू डायमेंशनल हो तो अल्फा को हम थीटा बोलते हैं, और एक अल्फा बता देना काफी है. बीटा की क्या जरूरत है टू डायमेंशनल में, वो हम मालूम कर सकते हैं मगर जरूरत नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. अब अगर मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स ये अल्फा है और ये बीटा है, अब अगर मैं आपको बता दूं कि अल्फा फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स 30 है, तो ऑटोमेटिकली बीटा 60 है. स्टूडेंट्स अब अगर मैं आपको बता दूं फॉर एग्जांपल अगर ऐसे हो ये, ठीक स्टूडेंट्स, मगर इसको फिर आप क्या कहेंगे, इसको फिर आप -60 कहेंगे ताकि पता चले वो पॉजिटिव नेगेटिव, मगर हम बीटा का जिक्र ही नहीं करते. स्टूडेंट्स आप ऐसे जाएंगे तो ये आपका है 30 डिग्री, तो बीटा आपका है फिर -60 डिग्री, मगर बात समझ में आ जाती है. अब ये अगर मैं आपको बता दूं कि इसका ये अल्फा है, अल्फा अगर लेट से 110 डिग्री है, चले 130 डिग्री कर दे इसको, 130 डिग्री, तो अंडरस्टूड है कि अब ये अल्फा है और ये इलांग, ये एंटी क्लॉकवाइज है. तो अगर ये मैं आपको बता ना दूं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर अल्फा 130 है तो वाई से ये उस तरफ कितना होगा, 40, 90 जमा 40 है 130. तो अब बीटा इसका, यह जानबूझकर इसको मैं बस कर दिया, ये आपका होगा क्या 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री.
तो दैट्स व्हाई वी से कि इफ अ वेक्टर इज टू डायमेंशनल, जस्ट अल्फा मेंशन करना, इट इज इनफ फॉर मी टू थिंक अबाउट द डायरेक्शन। डायरेक्शन से हमारा मतलब है एंगल्स। डायरेक्शन से हमारा मतलब है एंगल्स। अगर हमें एंगल्स नोन हो तो वी से डायरेक्शन इज नोन। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अब अगर मैं आपको बता दूं, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों वेक्टर्स में रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अब अगर मैं आपको बता दूं कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 इंचेस है, मिसाल इंचेस बता दिया मैग्नीट्यूड, तो क्या अब इसका मैग्नीट्यूड 10 इंचेस नहीं है? बिल्कुल है, 10 इंचेस इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तो आपके सामने कर भी दिया, मगर जो अभी ये इसका 10 इंचेस इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ओके। मगर अब इस वेक्टर को अगर मैं ए से रखूं और ये भी कह दिया कि 2 डायमेंशनल है, अब अगर मैं इसको मैं ए से रख दूं तब भी इसका ये 10 इंचेस है, ए से रख दूं तब भी 10 इंचेस है, तब भी 10 इंचेस, अभी भी 10 इंच, अभी भी 10 इंचेस। ठीक स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब दावी से डायरेक्शन इज नॉट गिवन टू मी, डायरेक्शन पता नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब अगर मैं आपको बता दूं कि इसका थीटा 40 है, अब ये मैंने बनाया भी नहीं है ये वेक्टर, मगर आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये वेक्टर कहां पे होगा, बिकॉज यू आर गिवन बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो आप अपना वो स्केल, वो प्रोट्रैक्टर आप लेंगे, इसको आप रखेंगे स्टूडेंट्स, ये आप यहां पे रखेंगे ए से, और आप कहेंगे स्टूडेंट्स के 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, अंडरस्टैंड। ये आपका हुआ स्टूडेंट्स 40 डिग्री। तो पहले आप लगाएंगे 40 डिग्री एंगल, ड्रा करेंगे स्टूडेंट्स 40 डिग्री एंगल, और फिर आप उसमें से 10 इंचेस काट देंगे लंबाई। तो स्टूडेंट्स ये आपका है 10, यहां से यहां तक ये आपका हुआ 10, तो वेक्टर आपका होगा यहां तक। तो ये आपने वो वेक्टर कर दिया। अब स्टूडेंट्स इवन अगर इसको मैं मिटा दूं कि एक वेक्टर है जिसका एंगल 40 है, तो अब आप ये तो कह सकते हैं कि वेक्टर अब इस पर होगा, यानी ये डायरेक्शन है। अब वेक्टर यहां से यहां तक, यहां से स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट करें, वो मैटर नहीं करता स्टूडेंट्स, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। यहां पर भी वो 40 डिग्री एंगल बन सकता है, मगर आप कोशिश करें रीजन से स्टार्ट करें, इस पर आपका कॉन्सेप्ट जल्दी जाएगा, माइंड जल्दी जाएगा। तो अब वेक्टर ए से है, वी से कि हमें डायरेक्शन का पता है, एंगल गिवन है, उनका क्या मतलब है, डायरेक्शन इज गिवन। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं जरा आपको एक बात बता दूं, नोट, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल वी से दैट, नोट, जब भी आप एक वेक्टर लेंगे और उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर v, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे। इसको आप कैसे बोलते हैं, v यूनिट वेक्टर या यूनिट वेक्टर ऑफ v, v कैप v यूनिट वेक्टर या यूनिट वेक्टर ऑफ v। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स सुनिए, जरा सुनिए, ये मैंने हाथों से कर दिया है। ये मैंने एक वेक्टर लिया, माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये मैंने एक वेक्टर लिया 2i + 1j। ठीक, अब ये कौन सा वेक्टर है, 2 डायमेंशनल है, i और j इसमें है। तो ये आपका मैंने लिया स्टूडेंट्स 2i। तो आप ऑरिजिन से स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल यहां पे, तो यहां से मैंने स्टार्ट किया स्टूडेंट्स, और जाते 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 मैं यहां तक आया। अब ये कौन सा वेक्टर है स्टूडेंट्स, ये ब्लू वेक्टर जो आपको नजर आ रहा है, ये आपका 2i वेक्टर है। फिर अब आप 1j बनाएं, ये तो हम पहली दफा नहीं कर रहे हैं। 1j इसका हेड, इसका टेल होगा। तो ये आपका अब हुआ स्टूडेंट्स 1 तक आप जाएंगे, 1 तक आप जाएंगे स्टूडेंट्स, मामूली सी गलती भी आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती है। 1j ये आपका हुआ 1j। ठीक, ये आपका हुआ स्टूडेंट्स 1j। ठीक है, अब अ वेक्टर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, अब ये आपका है दिस रेड वेक्टर, ये रेड वेक्टर है, वी से इट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू बाय हेड टू टेल रूल या ट्राइंगल लॉ। तो ये बराबर है आपका स्टूडेंट्स क्या, 2i + 1j। ओके सही है। ठीक है, अब इस वेक्टर को आप इसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करें स्टूडेंट्स। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज
2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर वो तो आपको पता है अंडर रूट 5। ठीक, वेल एंड गुड। अब स्टूडेंट्स इस वेक्टर को आप लें, इस वेक्टर को आप लें, शाबाश। वेक्टर वेक्टर क्या है 2i प्लस जो भी वेक्टर आप लेंगे, जो भी लेंगे, अभी हम ले लेंगे नेगेटिव मेथड 3 डायमेंशन में भी, फिलहाल आप ये लें। अब स्टूडेंट्स ये जो आया एक वेक्टर है और ये इसका मैग्नीट्यूड है 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 5i प्लस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 5j। इट इज अ वेक्टर एंड इट इज अ यूनिट वेक्टर। अब यहां पे आप स्टूडेंट्स हमारा ये मसला स्टार्ट हुआ। स्टूडेंट्स कहते हैं सर हाउ इट इज अ यूनिट वेक्टर इन द फर्स्ट प्लेस। तो मैं कहता हूं क्यों, यूनिट वेक्टर की क्या डिफिनीशन है? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। और मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? अगर 3 डायमेंशनल हो तो स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जिसको आप डी से रिप्रेजेंट करते हैं या इससे रिप्रेजेंट के वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट कर चुके आप। अगर 2 डायमेंशनल हो तो फिर ये होगा 2 डायमेंशनल अगर हो तो इसका स्टूडेंट्स ये तो हुज मैग्नीट्यूड इज 1। तो जिसका स्टूडेंट्स ये 1 आ जाए, जिस तरह इसका मैग्नीट्यूड क्या आया, इसका मैग्नीट्यूड डी, इसका तो मैग्नीट्यूड अंडर रूट 5 आया। अब इसका भी तो यूनिट वेक्टर की उसकी यानी उसका मिस्टेक क्या है? फॉर एग्जांपल उसने क्या गलती की है, उसने क्या जुर्म किया है यूनिट वेक्टर ने? उसका तो सिर्फ यही जुर्म है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है, जिसको आप फिलहाल लंबाई कहें, उसकी लंबाई 1 है। जैसे अब ये यूनिट वेक्टर है तो क्या उसकी लंबाई 1 है, डायरेक्शन जैसी भी हो। तो स्टूडेंट्स अब आप इसका जरा इसका करें, इसका वो तो हमें पता है, जब आपने लिख दिया कि यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है। मगर आपको अगर ये ना हो, मैं आपको कहूं कि ये एक वेक्टर है, बताएं बताएं, एक वेक्टर आपको ये दिया, एक वेक्टर आपको ये दिया जे, इसको मैंने फॉर एग्जांपल v1 कहा। अब आप ये ना कहें सर के यूनिट वेक्टर को तो हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, उस इससे क्या जाएगा, इससे आ जाएगा कि v वेक्टर इज इक्वल टू magnitude into v unit vector. That's why we say a vector has both magnitude and direction. तो ये magnitude है और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन है। तो कैसे डायरेक्शन है, ये तो आज के लिए लेक्चर है हमारा। ओके, और दूसरा वेक्टर तो अगर यूनिट वेक्टर हो तो ये मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो फिर v यूनिट वेक्टर इसको ये फिर यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अगर यूनिट वेक्टर हो तो ये मैग्नीट्यूड आपका 1 हो जाएगा। ठीक, इसको मैंने v1 कहा और दूसरे को स्टूडेंट्स मैंने v2 कहा। 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 5i और 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5j। बताएं इन दोनों में से मैग्नीट्यूड मालूम करें कौन सा यूनिट वेक्टर है। तो आप फौरन मालूम करेंगे मैग्नीट्यूड कैसे, x कंपोनेंट का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर, मैग्नीट्यूड y स्क्वायर, ये क्या जाएगा स्टूडेंट्स 4/5 प्लस 1/5, 5 इसका आ जाएगा एलसीएम 4 प्लस 1 स्टूडेंट्स 5/5, मैग्नीट्यूड इसका 1 आया। तो लिहाजा ये यूनिट वेक्टर है। लेट मी चेक के नजर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो अब ये यूनिट वेक्टर है स्टूडेंट्स, ये यूनिट वेक्टर है। क्यों? इसका मैग्नीट्यूड 1 आया। अब ये आपके लिए मैं बना दूंगा अभी थोड़ी देर बाद, ये प्रैक्टिकली इसका आप ग्राफ भी देखेंगे। मगर क्या जरूरत है, मैथमेटिकली हम मालूम कर सकते हैं कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। इसका आप मालूम करें, इसका अब आप इसका मालूम करें, शाबाश। ठीक, इसका मालूम करें तो ये तो यहाँ पे आ जाएगा 3 स्टूडेंट्स, ये तो आपका यहाँ पे आ रहा है 9/5, 5 ये तो आ रहा है 13/5, जो भी है मगर इसका मैग्नीट्यूड तो 1 के बराबर नहीं है। 13/5 अंडर रूट इज वट एवर इज दिस, ग्रेटर देन 1 हो लेस देन 1 हो, मगर 1 ना हो तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है। अब सर ये कैसे यूनिट वेक्टर है, इसमें तो आई और जे है। तो आई और जे का तो मतलब है कि ये 2 डायमेंशनल है। अब आप सुनिए स्टूडेंट्स, ओके अब क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स के ये यूनिट वेक्टर हम बनाएंगे कहां पे। अब इस यूनिट वेक्टर को मैं स्टूडेंट्स शो कर दूंगा ग्रीन। इसका ये जो एक्स कंपोनेंट है स्टूडेंट्स, अच्छा अब ये एक स्टूडेंट को अगर मैं कहूं क्या आ जाए बच्चे आ जाओ, ये जरा यहां पे बनाओ, तो वो अगर मेरी तरह मैथमेटिक्स में कमजोर होगा तो वो क्या करेगा, वो आके इसकी वैल्यू मालूम करेगा, फिर बना देगा, फिर इसकी वैल्यू मालूम करेगा, फिर वो बना देगा और उसका ये रिजल्टेंट मालूम कर देगा। और आपकी तरह अगर काबिल स्टूडेंट हो वो क्या करेगा, वो सिंपली आ जाएगा, वो यूनिट लेगा। अदरवाइज आप खुद से करें, ये
ये जी आप करें, शाबाश, ये 1 है और आप यहां पे आ जाए, इसको आप यहां पे रख दें, इसको आप यहां पे रख दें स्टूडेंट्स, और यहां पे आप इसको काटे, तो अब यहां से यहां तक ये 1 है, तो ये आपने स्टूडेंट्स ये यानी आपने इसको ये ग्रीन वेक्टर बना शो कर दिया। ये तो वी से कि दिस इज अ वेक्टर एंड दिस इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर वी। अब आप कहेंगे सर इसके ऊपर आप बनाएं, ये मैं आपको रिकमेंड करता हूं। जिस तरह कैंगरू के साथ जो बच्चा होगा वो उसके वो पाउच से में होता है, कैंगरू के साथ बच्चा, ठीक है। तो इस तरह ये कैंगरू और इसका बच्चा है, जरूरी नहीं है कि यूनिट वेक्टर उससे कम हो, ये तो वेक्टर पे डिपेंड करता है कि अगर ऑलरेडी हमारा वो वेक्टर अगर छोटा होता, वी वेक्टर अगर छोटा हो 1 से, जैसे फॉर एग्जांपल इसके बाद कर दूंगा, फिर मैं भूल जाता हूं, करें। अब ये एक वेक्टर है स्टूडेंट्स, ये एक वेक्टर है, मिसाल के तौर पर 1/3i प्लस 1/2j। अब ये तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 से कम है, बताएं जरा इसका मैग्नीट्यूड, x कंपोनेंट का स्क्वायर y कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक स्टूडेंट्स। स्क्वायर रूट ये क्या आ रहा है, 1/9 प्लस 1/4 स्टूडेंट्स 13, क्या जाएगा 1/9 प्लस 1/4, सारी 9/4 36, 4 प्लस 9 माई स्वीट स्टूडेंट्स 13/36, ये तो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, बल्कि काफी कम आ रहा है, ये तो 0.4 समथिंग होगा, सॉरी 13 करें जरा, मेक श्योर 13 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट 13 डिवाइडेड बाय 36, ये आपका 0.6, सॉरी 0.6। तब इसका तो मैग्नीट्यूड 1 से कम है, तो ये छोटा वेक्टर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक मैं एक वेक्टर बना दूं, इसका मैग्नीट्यूड यहां से यहां तक ये 1 है, ये 0.5 है, तो यहां से यहां तक ये फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है, ठीक 0.6 फॉर एग्जांपल मैंने कहा, यहां पर भी हो सकता है, मगर इस पर भी मैंने किया, डायरेक्शन तो हमें पता होगा। ओके, अब इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, तो फॉर एग्जांपल ये इसकी डायग्राम है 1/3i और 1/2j, फॉर एग्जांपल ये इसकी डायग्राम है। तो अब इसका जब यूनिट, मगर जब भी एक वेक्टर आप लेंगे उसके यूनिट वेक्टर पे उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट अ यूनिट वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल ये वेक्टर आप उठाए स्टूडेंट्स, इसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करें, शाबाश 1/3i प्लस 1/2j, अंडरस्टैंड, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड इसका है स्टूडेंट्स √13/36। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये अब ऊपर जाके ये हमारा बन जाएगा माय स्वीट स्टूडेंट्स, उलट होगा तो 1/3, अंडरस्टैंड, और ये आपका अंडर रूट, तो ये ऊपर जाएगा √36/13 हो जाएगा, ठीक, सही बता रहा हूं ना, 1/2 √36/13j। तो अब ये इसका, अब ये यूनिट वेक्टर है, अब ये यूनिट वेक्टर है, देखिए जरा कितना अजीब गरीब है, ये तो एक नंबर है, सम नंबर, जिस तरह ये एक नंबर है, इट विल बी सम नंबर 0 पॉइंट समथिंग, कैलकुलेटर से करें, अभी ये हम कर देंगे। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, अब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, कैसे आपको पता चलेगा, तो किस तरह मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर वाई कंपोनेंट का स्क्वायर रूट करने पे जमा करने के बाद, क्योंकि ये तो 2 डायमेंशनल है। बताए जरा इसका मैग्नीट्यूड, शाबाश स्टूडेंट्स, एक्स ये √36/13, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर वाई कंपोनेंट का स्क्वायर रूट, ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स, आप देखिए जरा 36 ये वाला डिवाइडेड बाय 9 इंटू 13, ये 1/4 36 डिवाइडेड बाय 13, ठीक। अब ये क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 9 मल्टीप्लाइड बाय 13 36/13 मैंने कॉमन किया, 1/9 प्लस 1/4 आया स्टूडेंट, 36/13 आया, ठीक, 36 इसका एलसीएम आया, यू कैन सी, तो 4 प्लस 9 36 36 13 13, तो 1 इसका मैग्नीट्यूड है। कितना तंग किया, मगर मजा तो तब आता है जब आप इस तरह के क्वेश्चंस करें और फिर आप समझ जाएं जी 1 ये आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये एक वेक्टर है, ये वाला ये एक वेक्टर है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको एक वेक्टर दिया, शाबाश 1/3, ठीक है स्टूडेंट्स, अंडर रूट कितना अजीब गरीब है, i प्लस
1/2 और ये मेरा भी काम भी आएगा 13j। अब ये एक वेक्टर है और ये एक यूनिट वेक्टर है। दिस इज अ वेक्टर एंड दिस इज अ यूनिट वेक्टर। अब इसी तरह स्टूडेंट्स ये अब देखें, मैं जो आपको बता रहा था कि अब अगर मैं आपको कहूं कि इसका जी डायग्राम बनाए, तो एक स्टूडेंट आएगा मेरी तरह कमजोर, वो उसका आंसर कर देगा 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 5, 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 5 स्टूडेंट्स इट विल बी इक्वल टू 0.89 आई, एंड इसको आप 0.9 सपोज करें, अदरवाइज 0.9 अगर करेंगे तो फिर मैग्नीट्यूड 1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, यूनिट वेक्टर नहीं होगा। और ये आपका स्टूडेंट्स 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 5, तो ये आपका रहा है 0.447 यानी 0.5 आप इमेजिन करें। तो अब ये क्या है, ये क्या है, ये कंपोनेंट्स है किसके, इस यूनिट वेक्टर के। ये जो है इसको मैं रेट कर दूंगा 0.894। ये कौन सा है, ये वाला है स्टूडेंट्स, इसको आप जरा रिजॉल्व करें बिल्कुल आप पर, और ये ब्लैक आपका, ये ब्लैक 0.47 ये वाला ब्लैक, ये कंपोनेंट मैं बनाने लगा हूं स्वीट स्टूडेंट्स। ये आप देखें, ये अब ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आपका ये आपका है 0.447J। 0.447J ये मुझे कैसे पता चला, अदरवाइज यहां से तो मैं नहीं कर सकता। यहां से तो अब मुझे साफ दिख रहा है कि ये 0.5 से थोड़ा कम है, मगर कितना कम है, मेरे ख्याल से इसका बस तकरीबन 0.5, इसका मेरे ख्याल में ये मिड है। तो अब इसका ये जो y कंपोनेंट है इसका मैग्नीट्यूड है 0.447J, और ये जो है ना ये तकरीबन 0.9 है, आप देख सकते हैं ये वाला है, यहां से यहां तक 1 है और ये तो यहां से यहां तक है, तो ये आपका हुआ 0.894J आई। अब स्टूडेंट्स ये एक यूनिट वेक्टर है ग्रीन, इसका x का यूनिट वेक्टर के x और y कंपोनेंट हमेशा 0 पॉइंट समथिंग होगी। अगर एक वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा और वो 2 डायमेंशनल होगा या 3 डायमेंशनल होगा तो उसके कंपोनेंट 0 पॉइंट समथिंग होंगे। अच्छा अब स्टूडेंट्स ये वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ये वाला, ये आप यहां पर भी बना सकते थे ये वाला, यानी यहां से आप स्टार्ट करें और यहां तक जाए, जिसको आप बोलते हैं स्टूडेंट्स इक्वल वेक्टर्स। यहां पर भी आप बना सकते थे, यहां से यहां तक ये आपका होगा 0.9 और ये यहां तक होगा, तो स्टूडेंट्स ये ग्रीन वेक्टर आप यहां पर भी बना सकते हैं, वो तो मैं आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी। ऑरिजिन से नहीं स्टार्ट करते आप हमेशा, ये भी आपका ये हो सकता है। तो अब आप हमें इंटरेस्टेड है किस चीज में, डायरेक्शन में, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल में आपकी बातें क्लियर हुए। अब आप लोग आई थिंक आई फील कि अब आप लोग यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। तो फॉर एग्जांपल कल अगर आपको ये आ जाए इसमें, खैर एमसीक्यूज बाद में करा दूंगा क्योंकि ये जगह पे मुझे चाहिए, मुझे मिटानी पड़ेगी। अब स्टूडेंट्स अब वो अगर आपको कहें कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर v 2i+1j, इसका डायरेक्शन बताएं। तो डायरेक्शन बताएं तो मींस क्या बताएं, क्या मालूम करें, एंगल्स बताएं, एंगल्स को हम डायरेक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहां पे आपको बताऊं कि एक वेक्टर है जो कि एंगल बना रहा है 70 डिग्री, ऑटोमेटिकली अब ये जगह आपके माइंड में ब्लिंकिंग कर रही है कि वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। अब कितना होगा वो तो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, वो तो मैग्नीट्यूड है। मगर आप सोच रहे हैं कि 70 डिग्री है तो समवेयर हियर वो वेक्टर 160 एंगल बना रहा, तो यहां पे होगा 160 ऐसे ऐसे। इट मींस कि डायरेक्शन अगर हमें दोनों तो इमीडिएटली द पिक्चर कम्स इन आवर माइंड, अच्छा अच्छा ऐसे होगा ऐसे होगा। तो डायरेक्शन से हमारा मतलब है स्टूडेंट्स एंगल्स। डायरेक्शन मालूम करें, क्या मालूम करें, एंगल्स मालूम करें। अब ये क्या है 2 डायमेंशनल, आप अल्फा और बीटा दोनों मालूम कर सकते हैं, मगर अल्फा या थीटा काफी है स्टूडेंट्स। तो अब आप तो क्लियर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा √5, आप ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं। अच्छा काज अल्फा किसके बराबर है, प्रीवियस वीडियो में आपने क्या है a/d, a/d काज अल्फा या काज थीटा, अल्फा को फिर हम थीटा बोलते हैं। तो यहां पे काज अल्फा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 डिवाइड बाय √5, राइट। बॉटम से आप समझ जाएंगे, ठीक है। यूनिट वेक्टर देखिए पहली दफा समझ के अल्फा बीटा गेमा, तो अल्फा इज इक्वल टू काज इनवर्स 2 डिवाइड बाय √5। ये तो आपने डायग्राम बना दी है, ये तो आपने नहीं बनाई होगी, ये तो ये गिवन है और मैं इसका डायरेक्शन, अच्छा
अल्फा इज इक्वल टू काज इनवर्स 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 5, काज इनवर्स शिफ्ट काज इनवर्स 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। माय स्टूडेंट्स, ये आपका आ रहा है क्या 26.56 डिग्रीज, 26.56 डिग्रीज। ये एंगल जो है ना ये आपका 26 ये तकरीबन 27 है। ये अल्फा आपने मालूम किया, जो आपने अब आप इमेजिन कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इस वेक्टर का डायरेक्शन, तो क्या इमीडिएटली आपको इसकी पिक्चर माइंड में क्लियर नहीं हुई? मैग्नीट्यूड इसका अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 मीन्स 2 पॉइंट समथिंग, इसका मैग्नीट्यूड 2 पॉइंट समथिंग है, 2.2 है मेरे ख्याल से अंडर रूट 5। यहाँ से यहाँ तक ये आपका हुआ स्टूडेंट्स 1, फिर यहाँ से यहाँ तक ये आपका हुआ 2, और यहाँ से ये तो एरो इतना बड़ा हमने बना दिया है, ये यहाँ से यहाँ तक। अब ये कितना स्टूडेंट्स, ये आपका 0.2 है। किसने मुझे बताया? अंडर रूट 5 ने बताया। इट विल बी समथिंग लाइक 2.17, 2.2 व्हाटएवर आप करें खुद समझिए स्टूडेंट्स आपको। और बीटा भी आप कर सकते हैं मगर उसकी जरूरत नहीं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं कर दूंगा। या इसके लिए कास बीटा ये मुझे चाहिए, अच्छा कास बीटा b बाई डी, तो मुझे डायरेक्ट कर सकते हैं। ये 90 है, 90 में से आप ये माइनस कर दें, मगर फिर आप माइनस लेंगे बीटा, कास बीटा b बाई डी, मैग्नीट्यूड इसका ये होगा तो 1 ओवर अंडर रूट 5, तो बीटा क्या होगा स्टूडेंट्स? कास इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 5। नहीं जरूरत है इसकी, ना करे जिसकी जरूरत ना हो। कास इनवर्स 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 5, ये आपका आ रहा है 63.435 डिग्री, 63.43 आप करें और आप साथ में माइनस काइंडली लगा दें, बिकॉज आप देख के फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एंगल आपका y एक्सिस से ए से आएगा, क्लॉकवाइज में आएगा, दिस माइनस इज फॉर क्लॉकवाइज। आप लगाएंगे अपनी तरफ से करेंगे आप एडजस्टमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके सही है। तो नो नीड, सिर्फ आप अल्फा कैलकुलेट करें बस काफी, अल्फा से सब कुछ पिक्चर हमारी क्लियर हो जाएगी। और ये तो आप उससे भी कर सकते थे अगर आपको याद हो, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वो आर वाई बाई आर एक्स। यहाँ पे ये आर है, ये आर एक्स है, ये आर वाई है, उससे आप करें टेंजेंट थीटा, अल्फा को हम थीटा बोलते हैं, तो 1/2 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/2 आप करेंगे, वही आंसर आ जाएगा 26.56। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट हो तो ये तो सर हम इससे भी कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल अगर, तो इसकी क्या जरूरत है? तो सब्र करें ना, सब्र करें, हम जा रहे हैं अल्टीमेट टारगेट की तरफ, हम तो यूनिट वेक्टर्स की तरफ जा रहे हैं। तो डायरेक्शन की अगर आप बात करते हैं तो वो तो आप ऐसी भी निकाल सकते हैं, वो तो आप ऐसी भी निकाल सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपने देखा 26.56। ठीक, ओके, फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी क्या जरूरत है? तो हम बहुत मुश्किल तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, सही है, इसे आप करें। ओके स्टूडेंट्स, अब आप बताएं, इसकी खैर जरूरत नहीं है इसकी, या चले ठीक, ये भी है स्टूडेंट्स। अब अगर मैं आपको बता दूं, अब आप आ जाए यूनिट वेक्टर पे। किस पे आ जाए स्टूडेंट्स? यूनिट वेक्टर पे आप आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं आपको कहूं, उस क्वेश्चन को मैं इस तरह आपको दूं कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, find the direction of a vector whose unit vector अब मजा आया आपको, अब सही बात की तरफ आप आ गए। 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 5i प्लस 0.4 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 5j, ये असल बात है। नॉर्मली हमें गिवन, यानी क्वेश्चन तो इस तरह नहीं गिवन होगा, मैंने आपको दिया कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर हुज यूनिट वेक्टर इज दिस। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूं, ये जो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के जो मैग्नीट्यूड्स हैं, ये और ये असल में डायरेक्शन है। सर ये क्या आप बात कर रहे हैं, ये किस तरह डायरेक्शन है? स्टूडेंट्स ये असल में वो कास अल्फा है, और ये असल में कास थीटा है, ये कास थीटा अल्फा और थीटा एक ही चीज है। और ये असल में वो साइन अल्फा है, यहां स्टूडेंट्स को थीटा बहुत पसंद होता है, थीटा यानी एक्स कम, ये कास थीटा और ये साइन थीटा है। ये कहां से आया? ये स्टूडेंट्स
थोड़ी देर पहले आपने ये कहा स्टूडेंट्स कि वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं जनरली? वेक्टर को स्टूडेंट्स ए आई प्लस बी जे प्लेन में अगर हो, ठीक है। ये आपका वेक्टर वी है, ठीक। ये आपका है वो ए आई, जिस तरह आप कहते हैं कि ये आर है, आर वेक्टर, ये आपका है आर एक्स आई, ये आपका है आर वाई, मैथमेटिकल हम बी बोलते हैं सम नंबर जरब जे। और इसका मैग्नीट्यूड अगर डी है तो आपको पता हो ये आई ये वगैरह सब आप हटाएं, एरोज हटाएं तो ये मैग्नीट्यूड बच जाएंगे, एरोज, ये इसका है मैग्नीट्यूड डी। तो एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या हुआ? ये बराबर होगा, ये अगर थीटा है तो ये क्या ये बराबर नहीं होगा डी कास थीटा के? क्या ये बराबर नहीं होगा डी साइन थीटा के? पहले जब आप करें साइन थीटा इज इक्वल टू बी बाई डी, तो बी इज इक्वल टू डी साइन थीटा, ठीक है। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं फिर ये ए लिख सकता हूं डी कास थीटा आई डी साइन थीटा जे, ठीक, समझ रहे हैं आप? अब अगर ये यूनिट वेक्टर हो जाए, यानी ये जो आपका ए है ये असल में है डी कास थीटा, हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाइड बाय कास ऑफ थीटा और डी साइन थीटा। अब अगर यूनिट वेक्टर हो तो माय स्वीट स्टूडेंट्स फिर तो आपका ये d1 हो जाएगा। अगर यूनिट वेक्टर हो फिर तो d1 हो जाएगा, कास थीटा आई साइन थीटा जी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर इस पर आप सोचे तो, यानी यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है, आई से पहले जो नंबर होगा ये असल में आपका कास थीटा होगा, और जे से पहले जो नंबर होगा वो साइन थीटा होगा। तो ये देख के आप बता देंगे कि उस क्यों क्यों अब आप यहां पे देखें, ये असल में वो थीटा है या अल्फा। वेक्टर वी का जो थीटा है यूनिट वेक्टर का भी वही थीटा है। तो जो डायरेक्शन वी थीटा डायरेक्शन जो डायरेक्शन वी का है, जो थीटा वी का है, वही डायरेक्शन वही थीटा वी यूनिट वेक्टर का भी है। और वी यूनिट वेक्टर तो हाँ एक्चुअली हम समझ गए कि ये तो कास थीटा साइन थीटा है। तो डायरेक्ट आप मुझे बताएं ये असल में डायरेक्शन है, मगर इन टर्म्स ऑफ कास थीटा एंड साइन थीटा, यानी यू विल से सर इट इज कास थीटा। डायरेक्ट आप मुझे बताएं सर थीटा विल बी इक्वल टू कास इनवर्स 2 डिवाइड बाय √5। मगर फिर आप इसमें ये स्टूडेंट्स बहुत ख्याल आप करेंगे, ऐसा ना हो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हो या अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, मगर इस कम से कम आप लोग समझ गए कि ये कास थीटा है ये साइन थीटा है। फिर एक्सपीरियंस बंदा देखता है कि ये अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, ये अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो स्टूडेंट्स, यानी ये अब कास थीटा है, ठीक है। एक्सपीरियंस बंदा कहेगा कि ये कास थीटा है बिकॉज ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो ये कास थीटा है, तो थीटा विल बी इक्वल टू कास इनवर्स 2 डिवाइड बाय √5। क्या वही नहीं आया? क्या वही नहीं आया? जो थीटा आपका वेक्टर वी का है वही थीटा यूनिट वेक्टर का भी है। स्टूडेंट्स ख्याल रखेंगे आप, ऐसा ना हो स्टूडेंट्स कि अगर ये माइनस हो तो ये तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फिर हम एडजस्टमेंट करते हैं, हम थोड़ी सी यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं कि अच्छा ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है और ये जो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये फिर आपको थीटा ये वाला थीटा मिला और आपने थीटा तो कैलकुलेट करना है ए से। ये आप देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको ये वाला मिला थीटा, ये थीटा, ठीक है, ये पॉजिटिव वाला। फिर आप इसमें से 360 में से आप ये माइनस करेंगे, फिर आप ये 360 में से फिर आप माइनस करेंगे 360 माइनस कास इनवर्स 2 डिवाइड बाय √5। अदरवाइज ये तो फिर आप उससे करेंगे। अच्छा ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका वो आर एक्स है वो ठीक है, मगर मैं आपको ये समझा रहा हूं कास थीटा साइन थीटा, ये आपका वो आर एक्स है, ये आपका आर एक्स है, अंडरस्टैंड, आर एक्स आई, और ये आपका वो आर वाई है, दिस इज योर आर वाई, अंडरस्टैंड, दिस इज योर आर वाई। थीटा आप किस तरह मालूम करते हैं? हम करते हैं टेंजेंट इनवर्स आर वाई, रिमेंबर वो वाई बाय एक्स या आर वाई बाय आर एक्स। तो ये आ रहा है आपका देश, ये आ रहा है आपका देश, मगर ये तो मुझे एक नेगेटिव जवाब दे देगा, ये तो ये और ये कैंसल है। टेंजेंट इनवर्स ये स्टूडेंट्स आपका आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स। तो देखा आपने, अब आप अच्छा सही कर रहे हैं -1, बट हियर हमारा टारगेट है कास थीटा साइन थीटा। ये तो आ रहा है स्टूडेंट्स -26.56 डिग्री। तो एक्चुअली अंडरस्टूड है कि ये हमें एक्चुअली ये फोर्थ क्वाड्रेंट में था ये वेक्टर, तो ये वाला एंगल हमें मिला, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो अभी ये नेगेटिव है।
तो फिर हम क्या करते हैं, ये सारा का सारा ये एंगल कितना है 360, 360 में से आप फिर ये यहाँ पे जमा लगा देंगे, माइनस वैसे भी बाहर आएगा, 360 में से आप ये माइनस होगा, तो ये स्टूडेंट्स आपका आ जाएगा जमा 360, ये आपका आ रहा है स्टूडेंट्स क्या 333.43, ये आपका है 3, ये एंगल थीटा, एक्चुअली ये थीटा है आपका। फाइनली ये थीटा आपका, ये थीटा है, वो तो आप कर चुके हैं, मगर यहाँ पे हम साइन थीटा, सो जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं, ये अगर माइनस हो तो ये फिर सारा का सारा ये वाला फिर साइन थीटा है, ये सारा -1/√5 फिर साइन थीटा है। मगर कम से कम आप फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट भी, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी अगर आप करें तो इस स्टेटमेंट का मतलब आप समझ जाएंगे कि यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। मींस कि अगर आपको यूनिट वेक्टर्स गिवन हो तो एक्सपीरियंस बंदा अगर हो तो यूनिट वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को माइंड में रखते वो बता देगा। अब वेक्टर वी तो मुझे नहीं गिवन है, मगर डायग्राम से हम कम से कम ये समझ गए कि वी यूनिट वेक्टर का जो एंगल होगा वही एंगल आपका उसका भी है, वेक्टर का भी है, तो यूनिट वेक्टर का आप बताए ना, और यूनिट वेक्टर्स के कंपोनेंट्स ऑलरेडी cos थीटा और sin थीटा है, तो इसका आप माइंड में करें cos इनवर्स, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 से फिर आप वो माइनस करेंगे। समझिए स्टूडेंट्स आपको। अब इसी तरह आप 3 डायमेंशनल में स्टूडेंट्स इमेजिन करें, अब ये एक यूनिट वेक्टर है, ये 2 डायमेंशनल है स्टूडेंट्स। अब अगर इसको मैं इस तरह कर दूं, अब ये तो 3 डायमेंशनल है, तो क्या हुआ 3 डायमेंशनल है, यहाँ पे एक बड़ा वेक्टर होगा या छोटा वेक्टर होगा, ये उसका फिर यूनिट वेक्टर है, इट इज यूनिट वेक्टर इन 3 डायमेंशनल इन स्पेस, 3 डायमेंशनल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, ओके। तो इसका फिर क्या होगा, यहाँ पे आपका सिंपल एक जे भी आ जाएगा, इसमें की भी आ जाएगा। एमसीक्यू इसलिए मैं वो डायग्राम बना दूंगा क्योंकि जगह जब कम हो तो मजा नहीं आता, स्टूडेंट्स भी तंग होते हैं कि सवाल मिटा ही दे, आप एक जगह पे कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है वी, मिसाल के तौर पर 2i - 3j -1 के, अब इट इज नॉट 3 डायमेंशनल वेक्टर, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी एक वेक्टर आप लेंगे उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे। ये आपका है वेक्टर, इज अ 3 डायमेंशनल वेक्टर, यू शुड बी एबल टू थिंक ओवर दिस। ये 2i - 3j और -1 के उस तरफ स्टूडेंट्स, ये आपका है 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर अंडर रूट क्या आ रहा है आपका 2i - 3j -1 के 4 × 9 4 × 10 अंडर रूट 14, तो ये आ रहा है 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 14i - 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 14j -1 डिवाइड बाई अंडर रूट 14k। दिस इज यूर, और ये अब है यूनिट वेक्टर आई जे के, जस्ट शो दैट इट इज अ 3 डायमेंशनल यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर है जो कि स्पेस में है और उसकी लंबाई 1 है, मैग्नीट्यूड उसका 1 है। अगर मैं आपको ये दूं कि बताएं जरा कि ये जी बताएं कि ये यूनिट वेक्टर है, फॉर एग्जांपल इसको मेरी v1 डैश का, v1 यूनिट वेक्टर का, v1 तो v तो ये है, तो हाउ विल यू सेटिस्फाई मी कि इट इज अ यूनिट वेक्टर? जस्ट बाय फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड। हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड? अब ये तो स्पेस में है, ये तो आप बना ही नहीं सकते स्टूडेंट्स। तो अब आप करेंगे इसका मैग्नीट्यूड, जिसको आप डी बोलते हैं, तो x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर और z कंपोनेंट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। ये क्या बनना है स्टूडेंट्स, ये आप जरा करें, 2 स्क्वायर बाई 4, तो ये 4/14, ठीक, ये 9/14, ये 1/14, 14 इसका एलसीएम आएगा, ठीक, 4 + 9 + 1 14, यू कैन सी 14 डिवाइड बाई 14 इट इज 1, इट इज अ यूनिट वेक्टर। ये निशानी है, ये इस बात की गारंटी है कि ये यूनिट वेक्टर है। ओके, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट मी गिव यू अ सिंपल एमसीक्यू। अब आप एमसीक्यू तो आपके लिए बहुत पीस ऑफ केक होगा, बहुत सिंपल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर? इनमें से कौन सा? अब आप मुझे अगर नहीं बता सकते तो ये तो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर, एमसीक्यू है, ठीक है। 1i + 1j 1/2i + √3/2j 3i, डी नंबर नन। तो अब ये यूनिट वेक्टर है,
ये यूनिट वेक्टर नहीं है स्टूडेंट्स, ये तो 1i प्लस 1j है। एक दूसरा अगर मैं यहां पे कर दूं फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि जगह कम है, ठीक है, उसमें इसमें मेरा थोड़ा सा काम है अभी। स्टूडेंट्स ये आपका है 1, ये क्या है 1, ये आपका क्या है 1, अंडरस्टैंड, ये 1 है आपका। तो स्टूडेंट्स अब ये 1i ये आप बनाए तो इन दोनों को जमा करें तो एक v आएगा, इसको आप v कहें, v। ओके, तो यह बना रहे हैं 1i, या बना रहे हैं 1j, ये वाला 1j, ठीक। स्टूडेंट्स ये आपका बन रहा है 1j, और ये आपका बन रहा है ये वेक्टर v, ये वाला वेक्टर आपका बना, इसको हेड तक आप करें तो। अब स्टूडेंट्स ये तो यूनिट वेक्टर नहीं है, ये कैसे आपको पता चला? बिकॉज इसकी लंबाई 1 नहीं है उस स्केल के मुताबिक, इसकी लंबाई 1 है, ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, इसकी तो लंबाई 1 से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है मैथमेटिकली आप बता सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 1 पॉइंट और आधे से भी थोड़ा सा कम है, आधे से थोड़ा सा कम है वो पोर्शन। तो यहाँ पे आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करेंगे? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको आपने v1 कहा, तो ये आपका x कंपोनेंट स्क्वायर y कंपोनेंट स्क्वायर स्क्वायर रूट अंडर रूट 2 1.42 समथिंग समथिंग, इसका तो ये इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये 1 है, इसका y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड 1 है, इस वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। अच्छा ये दूसरा कह रहा है जिसका आप v2 नाम दे, v2। स्टूडेंट्स शाबाश, तो ये आपका अब आ रहा है माय स्वीट स्टूडेंट्स v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो 1/2 स्क्वायर, ये आप करेंगे अंडर रूट 3/2 स्क्वायर स्क्वायर रूट 1/4 3/4 स्टूडेंट्स, ये आपका आ रहा है 4/4, होपफुली आप कर पाएंगे, तो ये 1 है। इसके जरा डायग्राम बनाए तो व्हाट इज 1/2, 1/2 मींस 0.5i, पहले आप जाए 0.5, यहां से यहां तक स्टूडेंट्स ये आपका है 0.5, ये आपका बना 0.5i, ठीक। अब आप ये जरा बना अंडर रूट 3/2 मींस 0.866j, 0.866, ये आपका 1 है, ये तो वही मैंने 10 इंचेस मैंने 1 लिया है, ठीक है, ये तो मैंने 10 इंचेस 1 लिया है स्टूडेंट्स। तो ये आपका होगा 8, ये आपका है 0.9, ठीक है, अगर ये 0.1 हो 0.2 हो तो 0.866 अप्रॉक्सीमेटली ये आपका है 0.9 0.8 0.86 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे होगा, यहाँ से यहाँ तक ये 0.866 होगा अप्रॉक्सीमेटली, होपफुली यू अंडरस्टैंड, यू कैन विजुअलाइज। तो यहाँ से अब आप ये बना रहे हैं 0.866 जी यहाँ तक आएगा, .866j, अंडरस्टैंड। और अब आप बना रहे हैं ये वेक्टर, इसको अब अगर मैं ग्रीन से जाहिर करूं, ये वेक्टर v2, इसको मैंने नाम दिया ये v2 वेक्टर। अब ये v2 वेक्टर यूनिट वेक्टर है, अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यूनिट वेक्टर के उसके कंपोनेंट 0 पॉइंट समथिंग होंगे, मस्ट अगर वो यूनिट वेक्टर हो, तो अब ये यूनिट वेक्टर है। क्यों यूनिट वेक्टर है? ग्रीन वेक्टर, इसकी लंबाई 1 है, तो आपने ग्राफिकली बताया इसकी लंबाई 1 है, ये तो हम यहाँ पे मैथमेटिकली करते हैं। तो दिस इज अ यूनिट वेक्टर इन XY प्लेन, या इट इज अ 2-dimensional यूनिट वेक्टर whose components are 0.5i and this is just a number 0.866j, और ये तो 3i है, ये तो FFI है, इट इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, इट इज जस्ट अ 1-dimensional वेक्टर। ये 1-dimensional यूनिट तो नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, अगर आप इसको 3-dimensional फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक हुआ स्टूडेंट्स। होपफुली अब आप लोग समझ गए कि इसका क्या मतलब था, दैट इज यूनिट वेक्टर, ठीक है, मिटा दो अभी। अब स्टूडेंट्स मैं अगर आपको बता दूं, शाबाश, एक ये सेकंड क्वाड्रेंट में जरा एक वेक्टर बनाए, सेकंड क्वाड्रेंट में एक वेक्टर बनाए जो कि यूनिट वेक्टर हो। मैं आपको बता दूं कि सेकंड क्वाड्रेंट में ऑरिजिन से स्टार्ट करिए, पोजीशन वेक्टर बनाए, ऑरिजिन से स्टार्ट करें, पोजीशन वेक्टर मींस बनाए और जो कि यूनिट वेक्टर हो। तो आप क्या करेंगे? अब आप फिलहाल एक वेक्टर सपोज करें, जो भी एक वेक्टर आप सपोज करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, एक्स कंपोनेंट उसका नेगेटिव रखे, वाई कंपोनेंट उसका पॉजिटिव रखे, तो अब ये
2 डायमेंशनल है और सेकंड क्वाड्रेंट में है, 2 डायमेंशनल सेकंड क्वाड्रेंट में एक वेक्टर बनाएं। ठीक हुआ स्टूडेंट्स? ओके। अब इसको आप इसका मैग्नीट्यूड बताएं। शाबाश। -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर स्क्वायर रूट 9 प्लस 16 25 अंडर रूट। अब आप इसी वेक्टर को लेके इसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करें तो स्टूडेंट्स -3i प्लस 4j डिवाइडेड बाई 5, ये क्या जाएगा स्टूडेंट्स आपका? -3/5i प्लस 4/5j। v यूनिट वेक्टर, v यूनिट वेक्टर है। अब ये कैसे यूनिट वेक्टर है? माय स्टूडेंट्स बार बार ये क्वेश्चन ना करें। -3/5 तो 3/5 क्या है? 0.6। 0.6 4/5 क्या है? 0.8। 0.8। इसकी भी डायग्राम बनाए और इसकी भी डायग्राम बनाए। अब सॉरी ये तो -3 है तो चले मैं बस ये आप मिटा दें फिर, क्योंकि 3 लिया है। फिर ये आपका 2, इसको आप 2 लें तो इसको आप आधा आधा करें, ये आपका होगा 1 2 3। अंडरस्टैंड? होपफुली यू अंडरस्टैंड। ये आपका होगा -1 -2 -3 -4। ठीक, सही है। तो ये आपका होगा, ये चूंकि आपका 1 है, ये आपका होगा 0.5 1 1.5 सॉरी 0.5 1 ये मैं क्या कर रहा हूँ सर? ये आपका होगा 1 2 3 4। ओके, बनाए। -3i कौन सा होगा? -3i ये आपका है स्टूडेंट्स -3i। ये आपने बनाया -3i। अब आप बनाए ये 4j तो यहां से यहां तक ये आपका होगा 4j। यहां तक आपने ले जाना है। ठीक है, माइनस ये आपका है 4j और ये आपका है ये वाला वेक्टर v वेक्टर यहां से यहां तक। ये ठीक हो स्टूडेंट्स? -3i प्लस 4j। राइट। अब इसका जरा बनाएं तो मैंने आपको क्या कहा? वजह इसके क्या? पहले ये करें जी कि यहां से यहां तक ये आपका होगा 0.6। आप ये वेक्टर डायरेक्ट बनाएं, ऑटोमेटिकली ये दोनों बन जाएंगे। बजाय इसके कि आप इनसे ये बनाएं, इससे आप ये बनाएं। कैसे बनाएं? तो मैंने आपको क्या कहा? वो यूनिट आपको अवेलेबल है, ये यूनिट आपको अवेलेबल है यहां से यहां तक, इसका आधा, इसका आधा, यानी फिर ये 5 है। ये 5 है स्टूडेंट्स, देखा आपने? ये 5 है तो 5 आपके लिए 1 है तो यहां से यहां तक आप कर देंगे। माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये आपने क्या बनाया? ये आपने ये वाला वेक्टर बनाया। अब ये यूनिट वेक्टर है दिस वन, ये। ठीक स्टूडेंट्स? ओके। ये क्या है? ये -0.6i -0.6i ये अब आप वो रिजोल्यूशन जो करेंगे पहले आप करें 0.8j स्टूडेंट्स। ये आपका है 0.8j ये वाला, ये आप देख सकते हैं तकरीबन ये 0.8 है। 0.8 ये है 0.8j और ये आपका है -0.6i। ये है -0.6i -0.6i। तो यूनिट वेक्टर अपने वेक्टर पर ही लाई करेगा। तो v से कि इट इज अ वेक्टर v एंड दिस वन इज यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर, यहां से यहां तक। बेशक लाजवाब ये आप यहां पर भी बना सकते थे यूनिट वेक्टर, बिकॉज यूनिट वेक्टर का जो एंगल होगा ये एंगल है थीटा, वो वेक्टर v का भी वही थीटा है। समझ गए स्टूडेंट्स आप? क्लियर है? तो ये सिर्फ उस स्टेटमेंट की मैंने आपको तशरीह दी कि यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। अगर आपको वेक्टर गिवन भी ना हो, यूनिट वेक्टर गिवन हो, तो आप डायरेक्शन बता सकते हैं कि उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा जिसका ये यूनिट वेक्टर हो। वी से दैट इट इज अ यूनिट वेक्टर
इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, along दिस वेक्टर, उसके ऊपर होगा या उसको पैरेलल होगा, एक ही चीज है। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं आपको बता दूं ये वेक्टर आप यहां पर भी बना सकते थे। ठीक है, ये स्टूडेंट्स अभी ये करेंगे 0 पॉइंट समथिंग में ये आएगा ये वाला। तो स्टूडेंट्स ये आप यहां से भी, यहां से आप स्टार्ट करें, ये आपका क्या है स्टूडेंट्स 4 है, ये दिस इज योर 4, ये वैसे भी ये लिखा है। तो स्टूडेंट्स ये आपका है 2 3, बहुत ज्यादा घन बन गया यहाँ पे, -3 आई। यहां से आप स्टार्ट करें, नीचे से स्टार्ट करें, ये आपका है स्टूडेंट्स -1, ये है -2। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ जानबूझ के ताकि आपका वो कंफ्यूजन क्लियर हो। -3i मैं v बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये आपका हुआ -3i, यहाँ से यहाँ तक होगा, ये होगा -3i। ठीक है, ये क्या है -3i। अब है 4j, यहाँ से यहाँ तक ये आपका होगा स्टूडेंट्स 4j होगा ये। और ये आपका होगा स्टूडेंट्स आपका वेक्टर भी। तो आप देखिए ये वेक्टर और ये वेक्टर ये बराबर है आपस में। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो वैसे भी दोनों के बराबर हैं, और डायरेक्शन का क्या, ये थीटा एक जैसे है, ये दोनों बराबर है। थीटा से हमारा मतलब होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने 1 डायमेंशनल यूनिट वेक्टर्स भी डिस्कस किए, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। अब ये एक वेक्टर है v, मिसाल के डायरेक्ट हमें पता चला कि इट इज along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब इस आई से हम पता करते हैं कि ये जी along पर उस तरफ है, 0 डिग्री एंगल बना रहा है। अब अगर इसको मैं ऐसे लिखूं -5i तो नहीं होता, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये तो हकीकत में 5 × -i है। तो मैं बता दूंगा कि इसका डायरेक्शन क्या है, 180 डिग्री एंगल है, यानी ये नेगेटिव की तरफ है। अब अगर इसको मैं लिख दूं स्टूडेंट्स 3j, तो मुझे पता चल रहा है, इस j से मुझे पता चल रहा है j इज along y एक्सिस। तो इससे इस यूनिट वेक्टर से इसका मैं डायरेक्शन बता रहा हूं इससे, बिकॉज ये तो 1 डायमेंशनल वेक्टर है। तो j आप j along पॉजिटिव y है, तो ये भी v3j है, ट्रिपल है। यहां से यहां तक ये आपका होगा 3j, और यहां से यहां तक ये आपका होगा j। तो द वेक्टर एंड द यूनिट वेक्टर दे हैव द सेम डायरेक्शन, 3j। अब अगर इसको मैं -3j करूं तो हकीकत में तो ये ऐसा है -3j, तो -j यहां से यहां तक ये -j है, -3j यहां तक होगा। तो -j से मुझे पता चल रहा है कि इसका डायरेक्शन क्या है, 270 डिग्री एंगल। क्या जरूरत है कैलकुलेट करने की, कि आप जाएं और करें इसको, आप उस 2 डायमेंशनल फॉर्म में लिखिए। मिसाल के तौर पर जी 0i - 3j और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ry। नो, इसकी क्या जरूरत है, तो इन्फिनिटी आ जाएगा माइनस ये वाला। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हो तो हम इस तरह कर दें तो आपका आ जाएगा -इन्फिनिटी। जरूरत नहीं है स्टूडेंट इसमें जाने की, हमें पता है कि अगर प्योरली j हो तो ये y एक्सिस है। अब अगर पॉजिटिव j हो तो ऊपर है, नेगेटिव j हो तो नीचे है, ये तो हमें पता है। पॉजिटिव i हो तो 0 डिग्री है, नेगेटिव i हो तो 1 डायमेंशनल से। तो इन चीजों का ये मतलब है स्टूडेंट्स। आई थिंक इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं है। अभी भी अगर आप लोग यूनिट वेक्टर्स नहीं समझ गए, ये आप लोग ज्यादती कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर, अच्छा ये जरूर मेरा को नहीं बताया ये वाला। अब व्हाई विल बी यू कंफ्यूज्ड बाय दीज थिंग्स, इट इज जस्ट अ नंबर। जरा मैं लिख दूं ताकि आपकी ये पिक्चर क्लियर हो। ये कि v एक वेक्टर है 1/3 √36/13i प्लस 1/2 √36/13j। शाबाश करें। 1/3 ये आया, मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, शाबाश, 36 डिवाइड बाई 13, 0.55। ये बड़ा अजीबोगरीब लग रहा है आपको, 0.504। अब अगर मैं आपको बताऊं, मैं अगर आपको बताता कि ये जरा आप ड्रा करें तो शायद आप नहीं ड्रा कर सकते थे कैलकुलेटर से। क्या ये तो इसके बराबर, ये तो अभी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका 1 है तो इस जितना, फिर ये भी 1 होगा इस जितना,
मेक श्योर के बराबर हो। यहाँ से यहाँ तक 0.5 है, थोड़ा सा ज्यादा। अभी आपने ये वाला बनाया, ये आपने ये बनाया 1/3 √36/13 आई बनाया आपने। फिर ये आप करें जरा 1/2 यानी 0.5 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 36/13 ब्रैकेट क्लोज्ड। स्टूडेंट्स ये आपने क्या देखिए, यू कैन सी ये है 0.832। एटलीस्ट यू कैन थिंक अबाउट दिस, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। अब आप यहां से यहां तक ये कितना होगा, 0.8 है तकरीबन, तो ये आपका है 0.5 हो, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। 0.8 से थोड़ा सा ज्यादा, ये 0.8 है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे तो ये आपने एक अजीबोगरीब एक वेक्टर बनाया जिसकी लंबाई अगर ए से आप लिखेंगे, ठीक है, ए से आप लिखेंगे तो देखने वाला डर जाएगा, और मैं तो डराने वाला लिख रहा हूं। ये मैंने ये वेक्टर बनाया, और ये वेक्टर ये वेक्टर है, ठीक है, और इस स्केल के मुताबिक इसकी लंबाई 1 है, ये यूनिट वेक्टर है। ये जो मैंने छोड़ा था, अदरवाइज तो फिर मुझे याद नहीं रहता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।